जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, एक बार फिर स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी परिवार में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप नंबर 7 की आज बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइप बाय टाइप हम क्लियर कर रहे हैं। यदि अगर इस वीडियो में कोई नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल कर दें। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कहता है कि एक दुकानदार है जो कहता है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना में खरीदा उतना ही में बेचेगा। लेकिन कहता है कि जितना में खरीद के लाया उतना ही में बेचेगा, तो न तो उसको प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा, यानी 1 केजी यानी देना चाहे उसको सामान 1 केजी, लेकिन वो दे रहा है 800 ग्राम, यानी किसी न किसी तरह से प्रॉफिट वो कमा रहा है। यानी देखिए, तो पैसा कहता है कि अब जितना में खरीदे हैं उतना ही में आपको हम दे देंगे, और प्रत्येक दुकानदार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जब देखिए तो क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदा उतना ही में तो बेच रहा है, लेकिन वो तौल में कम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी उसको 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। तो इसका कहता है कि लाभ या हानि पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए अब देखिए, तो 1 केजी यानी देना चाहिए 1 केजी, वो दे रहा है 800 ग्राम, तो यानी 200 ग्राम वो बचा ले रहा है, तो 200 ग्राम तो वो लाभ कमा गया। तो आइए, जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए, कह रहा है कि 1 केजी एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी यानी सबसे पहले ये देखिए, ये 1 केजी में है और 1 ग्राम में है। तो 1 केजी बराबर ये निकाल लीजिए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। अब आइए, यानी वो दुकानदार जो है वो 1000 वो देगा। 1000 ग्राम के स्थान पर कहता है कि 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितना, तो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी देना चाहे उसको 1000, लेकिन वो दे रहा है 800 ग्राम। यानी देखिए, तो 1000 के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया, यानी 200 वो क्या किया, तो लाभ कमा लिया। तो आइए, तो जब लाभ कमाया है तो लाभ परसेंट निकलेगा। कितना लाभ, तो 200 ग्राम लाभ कमा गया। और हम बताएं कि लाभ किस पर निकालेंगे, तो ना लाभ निकलता है छोटी संख्या और हानि बड़ी संख्या पर। यानी लाभ हुआ है तो लाभ छोटी संख्या यानी 800 ग्राम, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 से काट देंगे, 200 चौको 800, 4 से कटेगा यानी 25, यानी 25% मेरा क्या आ गया, तो प्रॉफिट हो गया। यानी 25% वो लाभ कमा लेगा। कब, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा तब। तो चलिए, यानी ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल तरीका से हम आपको बता दिए। तो चलिए अभी और इस पर आधारित प्रश्न को
हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। और हम लोग कोई भी क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सोल्व कर रहे हैं और बहुत इजीली हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो आइए यानी सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन देता है, क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन देता है, परंतु 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है। तो 1 kg के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग किया, 1 kg के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग किया। कहता है क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन देता है, परंतु 25% लाभ कमाता है। तो 1 kg के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग किया। यानी कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कहता है कि क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन, यानी विज्ञापन का मतलब वो प्रचार प्रसार कर रहा है, यानी विज्ञापन दे रहा है कि आप मेरी जगह से सामान लीजिए, हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में आपको बेच देंगे। अब कहता है कि क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन देता है, यानी आइए मेरे पास और सामान खरीदिए, यानी क्रय मूल्य जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना ही में आपको दे देंगे। तो क्या ऐसा होता है कभी? तो बिल्कुल नहीं। यानी कोई भी दुकानदार का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाया। अब देखिए, तो चाहे रुपया में नहीं कमाया, यानी क्रय जितना में खरीदा उतना ही में आपको बेच रहा है, इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, यानी कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ करने वाला है। चाहे तो वह तौल में 1 kg के स्थान पर कम वस्तु देगा, यानी कम तौल का प्रयोग करेगा, तो उससे लाभ होगा। यानी पैसा में कहता है कि हम लाभ नहीं कमाएगा वो दुकानदार, यानी जितना में खरीदा उतना ही में बेच देगा। अब आइए, लेकिन कहता है कि परंतु 25% लाभ कमाता है, और वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी वो लाभ कमा रहा है। तो 1 kg के स्थान पर कंफर्म है
कि कम बाट का प्रयोग किया होगा। अब आइए, तो कितना कम बाट का प्रयोग करेगा वो हम लोग निकालेंगे। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन देता है, यानी क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदा उतने में बेचेगा, परंतु लाभ कमा रहा है। अब देखिए, तो रुपया में तो लाभ कमाएगा नहीं, यानी जितना में खरीदा उतना ही में बेच देगा। और जब भी लाभ कमाएगा तो वो तौल में ही लाभ कमाएगा, यानी तौल 1 kg के स्थान पर कम बाट का प्रयोग करेगा। तो जो भी लाभ होगा वो 1 kg यानी 1000 ग्राम पर ही लाभ होगा, यानी 1 kg का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अब जो भी लाभ कमाएगा तो इसी पर यानी डंडी मारेगा या फिर ऐसे कम तौल का प्रयोग करेगा, लेकिन अब इसी पर तो लाभ कमाना हो। कहता है कि 25% लाभ कमाना है। हम बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और खरीदने के क्रम में और उसको लाभ कमाना है तो वस्तु को तो कम एसपी करेंगे। तो देखिए, तो लाभ कमाना है तो लगभग पहले बराबर कर देंगे, और ऐसा हम पहले टाइप बता दिए हैं। 25% लाभ यानी कितना परसेंट के बराबर कर देंगे, तो 125% के बराबर करेंगे। तो कुछ भी नहीं मालूम है, 125% और निकाल देंगे, यानी 100% बराबर। अब इधर आने में देखिए तो कैसे गुना हो रहा है, तो इधर आने में 8 से गुना हो रहा है। 125 में यदि 8 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 125 में यदि 8 से गुना करेंगे तो 1000, और अगर ऊपर 8 से गुना हो रहा है तो इसको भी हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो क्या 800 आ जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, यानी 800 ग्राम 1 kg के स्थान पर वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा, तब उसे 25% का क्या होगा, तो 25% का लाभ हो जाएगा। देखिए भी इधर देखिए तो 25% लाभ है, ये 100 है, ये 125 है, यानी 25% लाभ, तो ये भी मेरा 25% लाभ हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन, यानी 1 kg के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करेगा, तो 800 ग्राम वाट का प्रयोग करेगा, तो उससे 25% का क्या हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। यानी बहुत इजी तरीका से हम लोग इस टाइप को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी पर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन बेचने का वादा करता है। बेचने का वादा करता है, परंतु गलत तौल का प्रयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय 10%
का धोखा करता है, धोखा करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु गलत तौल का प्रयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब आइए, कहता है कि एक बेईमान दुकानदार, यानी पहले से वो लिखा है कि वो बेईमान दुकानदार है, तो वो तो बेईमानी करेगा ही। तो आइए, अब यदि वह बेईमान है तो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कहता है कि आइए मेरे पास, हम क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेचेंगे। कहता है परंतु गलत तौल का प्रयोग, लेकिन कहता है कि गलत तौल का प्रयोग करके खरीदते समय 10% की घोटाला करता है, यानी खरीद रहा है उस समय भी वह घोटाला कर रहा है और बेच रहा है उस समय भी 10% घोटाला कर रहा है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आइए, यानी इसको समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीका से हम बनाएंगे। तो आइए, सबसे पहले क्रय मूल्य यानी सीपी, अब ये देखिए तो ये 100 है, कितने, कुछ भी नहीं मालूम है तो क्या 100। अब देखिए तो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु खरीदते समय चाहे तो खरीदेगा उसके बाद बेच, खरीदते समय 10% घोटाला करता है। इसका मतलब खरीद रहा है उस समय 10% घोटाला, यानी कितना हो जाएगा 90, और बेचते समय 10% का धोखा करता है, तब हो जाएगा कितना, यानी 100। अब कहता है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, एक वो आ गया 90 और एक वो आ गया 100, यानी 10% घोटाला के मतलब लाभ कमा रहा है, यानी 110 हो जाएगा। तो देखिए तो 90 में खरीदा, 110 में बेच दिया, तो लाभ हो रहा है। कितना लाभ, तो 20 लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर, छोटी संख्या 90, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी 200 बटा कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, यानी 22.2 बटा 9% का क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। और ये मेरा क्वेश्चन बन गया। यानी खरीदते समय 10% घोटाला यानी 90, और बेचते समय, बेच रहा है उस समय घोटाला कर रहा, तो मेरे लिए लाभ हो गया। तो देखिए तो जब लाभ होगा तो 100 से अधिक, तो ये को 90 में खरीदे और 110 में बेच दिए, तब कितना 20 लाभ हो गया। लाभ किस पर, छोटी संख्या यानी 90 पर, और परसेंटेज के लिए 100, इसको काटेंगे तो 22.2 बटा 9%। यदि अगर बेईमान दुकानदार पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आज के बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आज के बाद हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे और हम लोग अच्छा करके आएंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट भी आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टाइप की शुरुआत करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।